29 मार्च को मधुबनी के महमदपुर गांव में हुए नरसंहार के रावणों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शनिवार को 10 आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चस्पा किया था और रविवार को 2 मुख्य आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई, जो लगातार जारी है। नरसंहार के रावणों पर नकेल। पुलिस ने शुरू की कुर्की की कार्रवाई। गांव में अभी भी पसरा है सन्नाटा। मधुबनी जिले के महमदपुर गांव में नरसंहार के 8 दिन बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की खाक छान रही है, तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और अपनों की मौत पर आंसू बहा रहा है। इधर पुलिस ने भी नरसंहार के राक्षसों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। शनिवार यानी 3 अप्रैल को पुलिस ने 10 आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा किए थे और सरेंडर करने की बात कही थी। रविवार यानी 4 अप्रैल को पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इसमें कुल 35 नामजद हैं, जिसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटल 10 अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो 10 अभियुक्त हैं उनके लिए इश्तिहार की कार्रवाई कर दी है। सभी के इश्तिहार चस्पा कर दिया गया है। उसमें सारे सामानों का जब्ती करते हुए जो भी है उसको हम लोगों ने थाना में सीजर लिस्ट बना करके किया है। गैबीपुर गांव में प्रवीण झा और नवीन झा के घर पर पुलिस ने कार्रवाई में जेसीबी मशीन और कटर का इस्तेमाल करते हुए मुख्य आरोपी प्रवीण झा के पक्के घर के कमरों में लगे दरवाजे, खिड़की, चौखट और ग्रिल को कटर मशीन से निकलवाया। साथ ही पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुर्सी, टेबल, अटैची, पेटी और कपड़े सहित तमाम सामानों को जब्त कर लिया। पुलिस ने एक हथियार भी जब्त किया है। यही वो जब्त हथियार है जिसे पुलिस वाला हाथ में लेकर देख रहा है। कुल 4 टीम बनाए गए हैं और जो विभिन्न स्थानों पर लगातार रेड छापामारी हम लोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से हम लोग इस पर पूरी तरह से एविडेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो वहाँ के SHO थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा IG सर के पास की गई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया। 29 मार्च को 5 लोगों की नृशंस हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में बेनीपट्टी थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में 35 आरोपियों पर नामजद FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 10 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा समेत 10 आरोपियों के घर इश्तेहार चस्पा कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के सख्त रवैये से इतना तो साफ है कि इस कांड में शामिल कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। महमदपुर हत्याकांड के 8 दिन बीत चुके हैं। पुलिसिया कार्रवाई भी लगातार जारी है और अभी तक इस जांच में इस पूरे नरसंहार के पीछे मछली विवाद सामने आया है, जिसकी नींव नवंबर 2020 में रखी गई थी। हमारी टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तहकीकात करने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, इस तफ्तीश की रिपोर्ट में देखिए। महमदपुर हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा। नवंबर में रखी गई थी नरसंहार की नींव। 5 महीने बाद खेली गई खून की होली। नरसंहार के 8 दिन बाद भी महमदपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की गाड़ी देखते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारी टीम ने कत्लेआम के 8 दिन बाद हकीकत टटोलने की कोशिश की।
मधुबनी के मोहम्मदपुर में होली के दिन जो विभत्स घटना हुई थी, यहाँ जो ये दो पक्षों के बीच जो बताया जा रहा है विवाद था, और उस दिन जो यहाँ अंधाधुंध फायरिंग हुई, रॉड से हमला हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। और उस कांड के बाद जो 35 लोगों पे नामजद केस दर्ज हुआ और लगभग 12 के आसपास अज्ञात पे भी केस दर्ज है। पुलिस फिलहाल 10 लोगों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बाकी जो 10 अभियुक्त हैं उनके यहाँ पहले नोटिस चस्पा किया गया, अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो वो कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। और कल यहाँ जब ये सरेंडर नहीं करने के बाद जो मेन अभियुक्त हैं 2, उन दोनों के घर पे कल जो पुलिस यहाँ कुर्की जब्ती कार्रवाई शुरू की थी वो आज भी जारी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा ड्रिलिंग मशीन के जरिए पूरा जो चौखट है, दरवाजा है, ग्रिल है, सब कुछ पुलिस यहाँ ये घर से सारा कुछ उतार कर यहाँ अभी ट्रैक्टर पे यहाँ लोड किया जा रहा है। और यहाँ 4 थानों की टीम, जो बेनीपट्टी अनुमंडल की जो 4 थाने हैं आसपास के हैं, वहाँ 4 थानों की पुलिस टीम यहाँ मौजूद है। मौके पर ये एक एक चीज़ का यहाँ सारा कुछ वो सीजर रिपोर्ट ही तैयार किया जा रहा है और वो सारा कुछ फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अभी 10 में 2 लोगों के यहाँ अभी ये जब्ती की कार्रवाई हो रही है। और ये यही घर है जहाँ जो ये मेन अभियुक्त हैं, जो उनका ये घर बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहीं पे इन लोगों का जो प्लानिंग हुआ था वारदात से पहले, वो सारा कुछ यहीं पे मीटिंग हुई थी, ऐसा मतलब जो पीड़ित पक्ष है उनका ये आरोप है। और ये घर में आप ये कि ये अंदर भी यहाँ जो घर है उनका, इसमें ये सारा कुछ ये काम, ये कुर्की की काम यहाँ चल रही है। पुलिस यहाँ एक एक चीज़ जो इनके यहाँ जो अंदर का भी ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, ये सारा दरवाजा, ग्रिल सब कुछ उतार कर ले गई है। और ये कुर्की के कार्रवाई के बाद ये बाकी आरोपियों के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई और लोगों पे भी होगी। अगर जल्दी से लोग सरेंडर नहीं करते हैं, खुद यहाँ कोर्ट में या पुलिस के सामने अपने आप को नहीं सौंपते हैं, तो ये जो बाकी आरोपी हैं उनके यहाँ भी ये किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर में यहाँ जो सारा सामान लोड किया जा रहा है, ये जो घर से जो निकाला गया है, ये सारा कुछ यहाँ एक एक कर सामान का लिस्ट तैयार हो रहा है। और ये बेनीपट्टी अनुमंडल, ये बेनीपट्टी के जो बेनीपट्टी थाने के जो यहाँ भी थाना प्रभारी हैं, जो ऐसे ट्रेनी डीएसपी हैं राकेश रंजन, उनके नेतृत्व में यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। वो खुद मौके पे यहाँ बैठे हुए हैं। और ये बाकी जो 8 आरोपी हैं जिनके यहाँ जो नोटिस चस्पा किया गया और बताया गया कि वहाँ भी कुर्की कार्रवाई होगी, ये दोनों पूरा होने के बाद उन लोगों के यहाँ भी ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी। इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है उस पर एक नजर डालते हैं। होली के दिन 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन के घर कुर्की हुई है। 10 आरोपियों के घर पर पुलिस ने सरेंडर का इश्तेहार चस्पा किया है। हत्याकांड में 35 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है। बेनीपट्टी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह सस्पेंड किए गए हैं। बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। मौके से 4 बाइक, मोबाइल, 8 कारतूस का खोखा बरामद किया गया है। पुलिस 29 मार्च को हुए नरसंहार को लेकर गंभीर है और लगातार कार्रवाई कर रही है और कह रही है कि हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हो भी रही है। हम लोगों के द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन की गई है, जिसमें कुल 4 टीम बनाए गए हैं और जो विभिन्न स्थानों पर लगातार रेड छापामारी हम लोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तरीके से हम लोग इस पर पूरी तरह से एविडेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो वहाँ के एसएचओ थे महेंद्र सिंह, उनको भी निलंबित की कार्रवाई के लिए अनुशंसा आईजी सर के पास की गई थी, जिसके द्वारा उनके द्वारा निलंबित भी उनको कर दिया गया है। इधर पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा करते हुए सरकार और प्रशासन से न्याय और मदद की मांग की है। मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन जो विभत्स घटना हुई, जिस घटना में 5 जवान लड़के
जिनकी उम्र महज 30 से 40 साल के बीच थी और रिश्ते में सब पांचों भाई लगते हैं। ये सभी यहाँ अपने गांव में यहाँ अपने मछली पालन के उद्योग से जुड़े हुए थे। और ये परिवार, सबसे बड़ी बात, ये परिवार जिस परिवार के ये बेटे थे, ये सुरेंद्र सिंह का परिवार, सुरेंद्र सिंह बुजुर्ग हैं, वो आर्मी से रिटायर बुजुर्ग हैं, उनका परिवार था। उनके लड़के यहाँ अपने गांव में सब अपने परिवार के कमाऊ बेटे थे। मेरे पापा लोग घर से निकले जो होली खेलने के लिए, गांव में होली खेल रहे थे सबके साथ। एक अंकल का दुकान है, महंत अंकल का, उनके साथ सब मतलब दुश्मन से वो लोग आया दुकान पे, बोला कि मुझे पराग चाहिए, तो मेरे अंकल दे दिए पराग। और वो बोलते हैं, मेरे अंकल बोले पैसा दो, बोला हम पैसा नहीं देंगे। फिर बोले जो ठीक है पैसा नहीं दीजिए, हाथ जोड़ करके बोले भैया आप लोग जाइए। वो बोला ऐसे तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे तो कुछ करके ही जाएंगे। तो उस बीच में हम थे, तो मेरे छोटे पापा बोले जो देखिए भैया मेरे बीच में मेरी बेटी है, हम ये नहीं चाहते कि कुछ गलत हो, आप लोग यहाँ से चले जाइए। और ये सब मेरे पापा के सब चीज मेरे आंख के सामने ही हुआ। एक साथ तीन बेटे, जो जवान बेटे जो कमाऊ सदस्य थे, वो अब दुनिया में नहीं है। और जो परिवार सब दिन देश सेवा के लिए समर्पित रहा, इनके परिवार में जो ये खुद सुरेंद्र सिंह जी आर्मी से रिटायर हैं, उनके बड़े भाई रामनारायण सिंह आरपीएफ से रिटायर हैं। आज 100, 200, 50 ऐसे करके हम उस लिए तरस रहे हैं। आज मैं सिंदूर लगा रही हूँ तो कल डर है जो कहीं मेरे पति को मार न दे। जब 3 को मार दिया, 6 को मार दिया, तो एक संजय सिंह कैसे रहेगा। सरकार से यही निवेदन है जो मेरे परिवार को, इन लोगों को जॉब दिया जाए। 7 बच्चा है, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई का खर्चा सुरक्षा किया जाए और संजय सिंह को प्रोटेक्शन लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए और फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आप लोग न्याय कीजिए, हम लोग मेरा आवाज पहुंचाइए नीतीश सरकार से। अगर नीतीश सरकार में थोड़ी भी सच्चाई और ईमानदारी बची है तो मेरे परिवार को संरक्षण दे। कोषागार में से हम लोग को कोषा राशि चाहिए और इसमें आर्थिक हर चीज से हम लोग टूट चुके हैं। हर चीज से हम लोग दहशत में जी रहे हैं। रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, जो कहाँ कौन दरवाजा खुला है, जो कौन आकर हम लोग पे गोली चला दे। ये जो सुरेंद्र सिंह जी का जो परिवार है, ये आप देख रहे हैं कि परिवार किस तरह से, किस दुख से गुजर रहा है। पुलिस हत्याकांड के एक एक कड़ी को जोड़ रही है और नरसंहार से जुड़े राज को परत दर परत खोल रही है। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि इस पूरे कत्लेआम के पीछे मछली का विवाद है, जिसकी नींव पिछले साल नवंबर में रखी गई थी। इस मामले में संजय सिंह अभी भी जेल में है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद जारी है तफ्तीश। दिल्ली में बिहार के बचपन से खिलवाड़ हो रहा है। अलग अलग इलाकों में बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम लिया जा रहा है। प्रयास संस्था की मदद से पुलिस ने छापेमारी की और 45 बच्चों का रेस्क्यू किया, जो ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। ये तस्वीर है दिल्ली के चूड़ी कारखाने की, जहां बिहार का बचपन दम तोड़ रहा था। लेकिन प्रयास संस्था की मदद से पुलिस ने रेड मारी और 7 अलग अलग जगहों से 45 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। उत्तरी जिले के जहांगीरपुरी इलाके में हम लोगों को खबर मिला कि 40 से 45 बच्चों को बाल मजदूरी करवाया जा रहा है। तो हमने एनजीओ प्रयास के सहयोग के साथ हमारे एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई, जिसने पुलिस के साथ जाकर वहां पर रेड किया और देखा कि 45 बच्चे हैं जो इनको बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाया जा रहा है, उनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है। ये बच्चे सभी 12, 13, 14 साल इतनी की उम्र के ही थे। कुछ तो और भी छोटे 11 साल की उम्र के भी पाए गए, 8 साल की उम्र के भी पाए गए। इनको बंद कर दिया जाता था कि आप जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने उनको रेस्क्यू करवा दिया है और जो ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके अगेंस्ट एफआईआर करवा दी है और निर्देश दिए कि उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। मानव तस्कर इन छोटे छोटे बच्चों को बिहार, यूपी, झारखंड से लाकर यहाँ फैक्ट्री में झोंक देते हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे बिहार के गया, जहानाबाद और पटना के हैं, जिन्हें दिल्ली में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। अब इन्हें कैद से छुड़ा लिया गया है
और प्रयास संस्था में इनकी बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त में मैं पहुंचा हूं जहांगीरपुर इलाके, जहां पर प्रयास संस्था के द्वारा तमाम बच्चों को रेस्क्यू कराया जा रहा है और इन बच्चों को यहां पर रखने के साथ साथ यहां पर तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे खान पान का हो या पढ़ाई लिखा का हो या उससे जुड़े तमाम जो इनके रहने और उठने बैठने की व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों की यहां पर बाकायदा व्यवस्था की जा रही है। जिस बचपन को मानव तस्कर चूड़ी कारखाने में बर्बाद कर रहे थे, उसी बचपन को अब प्रयास संस्था संवार रहा है। यहाँ रेस्क्यू किए गए बच्चों के लिए हर सुविधा मौजूद है। पढ़ने लिखने से लेकर खेलने कूदने और मनोरंजन के साधन हैं। कोई बच्चा यहाँ पेंटिंग बनाता हुआ दिख जाएगा तो कोई खेलते गाते। अधूरे रह जाएंगे, काश ऐसा भी होता, मैं तुम्हारा भी होता, तुम मेरे भी होते, ये गम ना होता। काश ऐसा भी होता, तुम मेरे भी होते, मैं तुम्हारा भी होता, ये गम ना होता। माहौल इतना सुंदर है कि अब इन बच्चों को घर जाने का मन नहीं करता। बिहार से भट्टी पे गए थे। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए फिर? कौन गया था वहाँ पे लाने के लिए? भट्टा पर से मम्मी ने भेजा था। प्रयास संस्था अब इन बच्चों को घर भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए रेस्क्यू कराए गए बच्चों का बयान कलमबद्ध कराया गया। हो तुम? बिहार के। बिहार के। पुलिस थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? गया। गया। दिल्ली में कैसे आए तुम? धरने आया था एक लड़का, तो उससे सब एक लड़के के साथ आ गए थे। हाँ। और उसने तुम्हें कहाँ पे काम पे लगा दिया? सरफराज है। सरफराज, क्या काम करते थे तुम वहाँ? चूड़ी है। चूड़ी बनाते थे? हाँ। तो सुबह कितने बजे से काम शुरू करते थे तुम? 11 बजे से। सुबह 11 बजे से रात को कब तक? 10 बजे तक। तुम्हारी माता वो बिहार में और पिताजी यहाँ पे हैं? कौन से ब्लॉक में? ई ब्लॉक। और यहाँ पे कब से है? मतलब घर का आपका? बिहार 5-7 साल से। और तुम भी यहाँ पे? बिहार में जिला कौन सा है? जिला का? जो पिताजी के साथ काम कर रहे हो ग्लव्स का, कितने साल से कर रहे हो? पता होगा जिला? 20 महीने से काम। जिला नहीं पता? 20 महीने से। मालिक क्या काम करता था आपसे? चूड़ी का? फिक्स नहीं है कि कुछ ऐसा। मतलब आप एक दिन में कितनी चूड़ी बनाते थे मेरा? एक दिन में कितनी चूड़ी बनाते थे? डब्बा भी बनाते थे या फिर पीस के साथ बनाते थे? कैसे बनाते थे आप? डब्बा। कितना डब्बा बनाते थे? नहीं याद। बिल्कुल भी नहीं याद है। अच्छा, ये पता नहीं कितना डब्बा बनाते थे। अगर बताओ तो कुछ कहता है तुमको? नहीं। पैसा कितना मिलता था आपको? 3000। जहांगीरपुर इलाके में बच्चों से काम कराने का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। बच्चों के बयान सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह 6 बजे से बच्चों को काम पर लगा दिया जाता और जब तक टारगेट पूरा नहीं होता छोड़ा नहीं जाता। प्रयास संस्था बच्चों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। यहाँ सभी बच्चों की जिंदगी संवारी जा रही है। लेकिन सोचिए, जो बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए, उन्हें अपने घर तक का पता मालूम नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि मैं उत्तर प्रदेश में कहाँ का रहने वाला हूँ। ये मेरी बहन को पता है बस। ये दर्द है जिसे महसूस किया जा सकता है। जिस बचपन को अपने आंगन में हंसना चाहिए था, वो फैक्ट्री में बर्बाद हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में इस तरह की कई फैक्ट्री है। लिहाजा प्रयास संस्थान ने पूरी प्लानिंग करके बच्चों का रेस्क्यू किया। हमने 4 टीम बनाई और अलग अलग जगहों पे जाके रेस्क्यू का अंजाम दिया। और उसमें मोस्टली जो बच्चे थे, जैसे हम लोग वहाँ पर गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया। और उसमें 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 काफ़ी ज़्यादा रिस्क लि
परेशानियां हुई कि कई जगह ताले लगे हुए थे। बच्चों को देख के उनको मालूम चल गया कि लोग जी बच्चों को देखने के लिए पकड़ने के लिए आए जो बच्चे काम करा रहे हैं एम्प्लॉयर को। तो कई लोगों ने क्या किया कि ताला लगा दिया, बच्चों को बाथरूम में लॉक कर दिया। इसके तहत में पुलिस को करीब 1 घंटा समय लगा हमें उन बच्चों को रेस्क्यू कराने के लिए। और इसमें क्या कि पूरा प्लानिंग के साथ हमने काम किया, मतलब रेस्क्यू पे प्रोसेस किया। और हमने अलग अलग जगहों 7 जगहों से हमने स्पॉट पे कवर करिए एरिया। और करीब 7 एम्प्लॉयर है इसमें, जो कि कहीं पे 7 बच्चे, किसी में 8 बच्चे और किसी में 5 बच्चे, इस तरीके से हमने अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया। बिहार के बच्चों पर मानव तस्करों की गिद्ध नजर रहती है। लालच देकर परिवार को फंसाया जाता है और फिर दिल्ली लाकर बच्चों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। ये रिपोर्ट उन तमाम माँ बाप के लिए भी है जो चंद रुपए की लालच में अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। शंकर आनंद, नई दिल्ली, न्यूज़ 18। वो बच्चों को पढ़ाकर अपना घर चलाती थी, लेकिन हत्यारों ने उसको मार डाला। जी हां, ये मामला छपरा का है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मौत की इस खौफनाक वारदात से छपरा जिला दहल उठा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी, थर्रा उठा पूरा इलाका। सरेआम शिक्षिका की हत्या, दिन दहाड़े हत्या से दहशत। हत्या के बाद मची इस चीख पुकार से पूरा इलाका करा उठा है। पूरा परिवार दहाड़े मार कर रो रहा था। माँ और बहन का भी बुरा हाल था। पीड़ित परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पीड़ित परिवार के लिए इस दुख को सहना आसान नहीं है। मौत की इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सरेआम मौत की इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। ये वारदात छपरा के परसा थाना क्षेत्र के बरदहिया। कहते एक से भले 2।